गाइस व्हाट्सअप। तो मैं हूं मनीष शर्मा। आज के इस स्लाइड में, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या चीज़ होती हैं। कुछ बच्चों को सीखने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अधिगम अक्षमता बोलते हैं। तो ये ज़रूरी है जानना कि मतलब किस 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 प्रकार की अक्षमताएं आती हैं बच्चे में, कौन कौन सी परेशानियां होती हैं उनके सीखने के टाइम। किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है, किसी को लिखने में दिक्कत होती है, कोई मैथ से दूर भागता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उपयोगी है आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए, और स्टेट टीईटी वाला जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे यूपी टीईटी, झारखंड टीईटी, बिहार टीईटी। इनके लिए, टीचर्स के लिए जानना, ये देखना ज़रूरी है और ये पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ सीख सकते हैं इससे। तो पहला स्लाइड हम डिस्कस करेंगे डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया क्या होती है? बेसिकली डिसलेक्सिया जो है एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसको पढ़ने में कोई दिक्कत होती है, वो इस टाइप की होती है। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि जिन बच्चों के साथ डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम होती है वो पढ़ नहीं पाते ठीक ढंग से। और इसमें एक चीज़ और आती है कि हमेशा से एक्यूरेट नहीं होते हैं ये लोग, फ्लुएंटली नहीं रीड कर पाते हैं कोई चीज़। डिसलेक्सिया से रिलेटेड एक और टर्म है जिसको हम लोग एलेक्सिया बोलते हैं। तो एलेक्सिया का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो पहले सब कुछ पढ़ सकता था, ठीक है, धीरे धीरे वो अपनी ये क्षमता खो देता है पढ़ने की, तो दैट इज़ नोन एज एलेक्सिया। ठीक। तो डिसलेक्सिया और एलेक्सिया दोनों पढ़ाई से रिलेटेड, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग डिसेबिलिटी वाली प्रॉब्लम जिसके साथ होती है, ये वो होती है डिसलेक्सिया। ओके। तो डिसलेक्सिया के साइंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि मतलब कि किसी व्यक्ति को डिसलेक्सिया है, किसी बच्चे को? तो उसका स्पीच जब हम कंसिडर करते हैं ना, तो वो मिक्सअप करता है, साउंड को मिक्सअप करता है। जैसे एरोप्लेन को पढ़ेगा एरियल प्लेन, हेलीकॉप्टर को पढ़ेगा हेक्लॉप्टर, या बहुत सारी चीज़ें, मतलब ठीक ढंग से उसका उच्चारण नहीं कर पाता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये लक्षण एक डिसलेक्सिया का है। और जब आप उस व्यक्ति से बात करेंगे, उस बच्चे से बात करेंगे, तो वो स्लोअर, मतलब धीमे से बात करेगा, धीमी गति से बात करेगा, और जब भी बात करेगा तो वो थोड़ा सा डिले लेता है, थोड़ा सा टाइम पीरियड लेता है समझने के लिए, और उसके बाद बोलना शुरू करता है। फिजिकल साइन क्या होते हैं डिसलेक्सिया के? तो आप देखेंगे कि उस बच्चों को जूते का जो लेस होता है, शू लेस जो होता है, वो बांधने में दिक्कत आ सकती है। और फिर लेफ्ट एंड राइट का डायरेक्शनल कन्फ्यूजन हो सकता है उसको। रीडिंग साइन क्या है? जब वो पढ़ेगा डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा, तो उसकी रीडिंग स्किल बहुत पुअर होती है। दैट इज़ वो वेरी स्लो, मतलब बहुत स्लोली तरीके से पढ़ता है, रीडिंग करने में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है उसको। और जो वर्ड फेमिलियर नहीं है उसके लिए, वो क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है उसको। लाइक आपने वो पिक्चर देखी होगी, क्या नाम है उस मूवी का, तारे ज़मीं पर। तो उसमें एक समय के लिए ब्लैक बोर्ड पे करने के लिए टीचर जी बोलते हैं पढ़ो की, तो वो कहता है कि सर द लेटर्स आर डांसिंग। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। तो कुछ भी अनफेमिलियर वर्ड अगर मिलेगा, तो वो डिसलेक्सिया वाले बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होगी। अब ऐसा नहीं है कि डिसलेक्सिया वाले बच्चों में कोई स्ट्रेंथ नहीं होता, कमजोरी होती है, लेकिन स्ट्रेंथ ये होता है कि मैकेनिकल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसा कि तारे ज़मीं पर में आपने देखा होगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक उसकी अच्छी रहती है, स्केच बुक बनाता है, ठीक है। ये लोग अच्छे से जान पाते हैं कि दैट हाउ द थिंग्स फिट टुगेदर, मतलब कैसे चीज़ें एक दूसरे में सेट होती हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। आर्टिस्टिक होते हैं ये लोग, म्यूजिकल होते हैं, ठीक है। कंप्यूटिंग, डिज़ाइन, बहुत सारी स्किल्स होती हैं इनके अंदर। पीपल स्किल बहुत अच्छे होते हैं इनके। वर्बल स्किल भी बहुत सारे अच्छे होते हैं, ठीक। कुछ वीकनेस है इनके अंदर की, स्पीच जब भी ये बोलेंगे तो थोड़ा सा डिले के साथ बोलेंगे, टाइम लेंगे बोलने में, ठीक है। ऑर्गेनाइज कर नहीं पाते, ये टाइम मैनेज नहीं कर पाते, लेफ़्ट राइट कन्फ्यूज़न रहता है, रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है तो राइटिंग में प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो और किसी इन्फॉर्मेशन को ऑर्डर में नहीं कर पाते ये लोग, मतलब क्रमबद्ध तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। ओके। और अपनी फीलिंग्स कहने के लिए राइट वर्ड इनको नहीं मिलता है। आपने ये मूवी में देखा होगा कि जब सबसे अलग हो जाता है तो वो स्केच बुक बनाया रहता है तारे ज़मीं पर में, जिसका नाम रहता है ईशान नंद किशोर अवस्थी, ठीक। अब डिसलेक्सिया पीड़ित बच्चों के लिए डिसलेक्सिया फ्रेंडली क्लासरूम होना चाहिए। इनको हमें क्या करना होगा, हर एक टीचर को इनकरेज करना होगा ऐसे बच्चों को, उनसे बातचीत करनी होगी, जैसे आमिर खान साहब करते हैं मूवी में, ठीक। तो उनको लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सिखाना होगा, डायरेक्ट अनुभव उनको करके बताना होगा कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं। एक बड़ा इन्फॉर्मेशन है तो वो आसानी से समझ सकें, इसलिए उसको छोटे छोटे पीसेस में बांट देना होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा,
ठीक है, और उनको पिक्चर्स या स्टोरीज के थ्रू सिखाने का प्रयास करना चाहिए हमें। ओके, तो अगली अधिगम अक्षमता है, अगली लर्निंग डिसेबिलिटी है, दैट इज नोन एज डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया के बारे में हम जब जानेंगे तो ये होता है राइटिंग से। डिसलेक्सिया हो गया रीडिंग डिसेबिलिटी, और डिस्ग्राफिया हो गया आपका राइटिंग डिसेबिलिटी। तो इसमें एक्ट ऑफ राइटिंग जो होती है, जो लिखने की प्रक्रिया होती है, वो बड़ी कठिन होती है ऐसे लोगों के लिए, और ये लिखने में दिक्कत आती है तो स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है, हैंड राइटिंग भी पुअर होती है, और अपने विचार भी ये लोग पेपर पे पुट नहीं कर पाते ऐसे बच्चे। तो डिस्ग्राफिया के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा? तो विजुअल स्पेशियल सिम्टम में जब हम देखेंगे तो वो सीधी लाइन में नहीं लिख पाते, या फिर जो मार्जिन दी रखी रहती है कॉपी में उसके अंदर नहीं लिख पाते, उससे बाहर लिखते हैं, तिरछा लिखते हैं। ड्राइंग स्किल इनकी अच्छी नहीं होती, मैप नहीं रीड कर पाते, और जब भी ऐसे बच्चे बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड से जब देख के कॉपी करते हैं कोई चीज़, तो वो बहुत धीरे धीरे कॉपी करते हैं, ज़्यादा टाइम लिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक लेते हैं ये लोग। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है? पेंसिल पकड़ने में दिक्कत है, और डेली लाइफ में अगर कभी फूड काट रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत होता है, जूते के फीते बांधने में दिक्कत हो सकती है, कैंची पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, ये सारी चीज़ें। सीजर्स नहीं यूज़ कर पाते ये लोग आसानी से। हैंड राइटिंग प्रॉब्लम, स्पेलिंग इश्यू हो जाएगा आपका, और अपर केस लोअर केस लेटर मिक्सअप कर देते हैं ये लोग, और अपनी ही हैंड राइटिंग पढ़ने में दिक्कत होती है कभी कभी डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को। तो डिस्ग्राफिया फ्रेंडली क्लासरूम कैसा होगा? यहाँ भी हमें जब भी डिस्ग्राफिया वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा तो टीचर हमेशा उनको इनकरेज करेगा, ठीक है, राइटिंग को छोटे छोटे स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड कर देगा, उनसे लिखने से पहले बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डिक्टेट करना पड़ेगा हमें कैसे लिखना है, और जो क्वांटिटी ऑफ वर्क है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन हम अलाउ कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन अगर हम करते हैं तो भी ये बढ़िया रहेगा। अब अगली अधिगम अक्षमता है जिसको हम लोग कहते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन से है, तो सीधे सीधे हम समझ सकते हैं ये मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, दैट इज नोन एज मैथ डिसलेक्सिया। मैथ पढ़ने में अगर हमें दिक्कत हो रही है तो ये डिस्कैलकुलिया कहलाएगी। मैथ्स नहीं सीख पा रहे हैं हम लोग तो ये डिस्कैलकुलिया की प्रॉब्लम होती है। क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं? ये हम कुछ लोग होते हैं जो घड़ी की सुई देख के समय नहीं जान पाते, कंफ्यूज रहते हैं। ये नहीं जान पाते हम लोग कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, मैनिपुलेटिव का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वी आर सफरिंग फ्रॉम डिस्कैलकुलिया। सिम्टम्स क्या हैं? प्री स्कूल सिम्टम्स हैं कि पैटर्न रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक। शेप साइज एंड कलर के थ्रू सॉर्ट नहीं कर पाते ऐसे बच्चे कोई चीज़, काउंट करने में दिक्कत होती है, टेबल नहीं याद होते हैं, हाँ। तो ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें, अगर कोई गेम है, ऐसे बच्चे अगर कोई गेम है जिसमें नंबर इन्वॉल्व है तो वो उसको खेलना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, मैथ से दूर भागने की कोशिश करते हैं ऐसे बच्चे, गेम तक नहीं खेलना पसंद करते हैं। और मिडिल स्कूल में क्या प्रॉब्लम आती है कि समय आप पूछोगे तो समय नहीं बता पाएंगे बच्चे, बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम रहेगी उनको, ठीक, व्याकुलता रहेगा मैथ्स के बारे में, उनका हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में पहले ही बैठ गया है, ये अब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि मिडिल स्कूल में पहुंचने के बाद अभी भी उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं काउंट करने के लिए, वो फ्लुएंट नहीं हो पाए हैं मैथ्स में। हाई स्कूल में चीज़ें मेज़र करने में प्रॉब्लम आती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है ग्राफ और चार्ट से रिलेटेड तो उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते ये बच्चे, तो ऐसे बच्चों को कहा जाएगा कि ये डिस्कैलकुलिया से पीड़ित हैं। तो डिस्कैलकुलिया वाले बच्चों का भी समाधान है, इनको आप इनकरेज करते रहिए कि यस यू कैन डू इट। इनको डायग्राम का यूज़ करके मैथ कॉन्सेप्ट आप समझा सकते हैं, रिदम या छोटे छोटे ट्रिक्स इनको बता सकते हैं, म्यूज़िक का इस्तेमाल कर सकते हैं मैथ सिखाने के लिए, ठीक है। फिंगर्स का इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करिए इनको, स्क्रैच पेपर दीजिए, मैनिपुलेटिव के साथ इतने ठीक ढंग से काम कराइए कि इनके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं, ठीक। तो पेंसिल डिफरेंशिएट लिखा है, यूज़ ऑफ पेंसिल्स टू डिफरेंशिएट प्रॉब्लम्स। तो अगर कोई प्रॉब्लम अलग अलग टाइप के हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए पेंसिल अलाउ कीजिए उनको। नेमोनिक डिवाइसेस का यूज़ कीजिए आप, कि कैसे मैथ के कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप लर्न किए जाएंगे, ओके। आप इनको ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक जो यहाँ पे आके ख़त्म होता है। हमने आपको बता दिया कि अधिगम अक्षमता में एक डिस्ग्राफिया होती है, एक डिस्कैलकुलिया होती है, एक डिसलेक्सिया होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको और भी लोग जानें और भी लोग हमसे जुड़ें, और आप चाहते हैं कि हम और भी ज़्यादा इस पे काम करें आगे, तो प्लीज़ रेट रिव्यू एंड रिकमेंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।